आज हम 5वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे महाभारत, जिसे स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने लिखा है और इन श्लोकों का अनुवाद हिंदी में किया है। शांतनु के गुणों का वर्णन, गंगा द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति और देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा। आज इसकी चर्चा करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, राजा शांतनु अति बुद्धिमान थे। देवता और राज ऋषि भी उनका आदर सत्कार करते थे। वे धर्मात्मा नरेश संपूर्ण भूमंडल में सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। उस महाबली नर श्रेष्ठ शांतनु में इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज भी सद्गुण सदा विद्यमान थे। उनमें ना राग था ना द्वेष। वे चंद्रमा की भांति प्रियदर्शी थे। वे तेज में सूर्य के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वे पारंगत थे। उनके बल, सत्व, धैर्य तथा वीर्य पराक्रम महान थे। वे महारथी वीर थे। एक समय किसी हिंसक पशु को मान से बींध कर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उसे देखकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि नदियों में श्रेष्ठ ये गंगा आज पहले की भांति क्यों नहीं बह रही है। जब उन महामना नरेश ने इसका कारण का पता लगाते हुए आगे बढ़कर देखा, तब उन्हें पता चला कि एक अत्यंत सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशालकाय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा था और अपने तीखे बाणों से सारी गंगा की धारा को रोककर खड़ा है। उधर बालक ने अपने पिता को देखकर माया से मोहित कर दिया और उन्हें मोहित करके वही अंतर्धान हो छुप गया। तब परम सुंदर रूप धारण किए हुए तथा अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े हुए गंगा देवी सामने आई और वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कुमार देवव्रत को दिखाया। गंगा देवी ने कहा, राजन, पूर्व काल में आपने अपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, ये वही है। पुरुष सिंह ये संपूर्ण अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ है। राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए। हे नरश्रेष्ठ स्वामिन, इसे घर ले जाइए। आपका ये पराक्रमी पुत्र महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। ये अस्त्र विद्या का पंडित है, महान धुरंधर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। वैशंपायन जी कहते हैं, गंगा देवी के इस प्रकार आदेश देने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र को लेकर राजधानी में आए। कुछ समय पश्चात उन्होंने सबको अभय देने वाले महात्मा एवं गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के बीच में युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। भरत कुलभूषण जनमेजय शांतनु के उस महर्षस्वी पुत्र ने अपने आचार व विहार से अपने पिता को, पौरव समाज को तथा समस्त
समस्त राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। अमित पराक्रमशाली महाराज शांतनु ने वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। वहाँ राजा को अवर्णनीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। तब वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब ओर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या देखी जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा, भीरू, तू कौन है, किसकी पुत्री है और क्या करना चाहती है? वह बोली, राजन, आपका कल्याण हो। मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नौका चलाती हूँ। रूप और यौवन से संपन्न उस निषाद कन्या को देखकर राजा शांतनु ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। फिर उसके पिता के पास जाकर उन्होंने उसका वरण किया। उन्होंने उसके पिता से पूछा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ। ये सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को ये उत्तर दिया। निषाद बोला, जनेश्वर, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में ये चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर से विवाह करूं, परंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे सुन लीजिए। पृथ्वीपते, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो आपके पश्चात उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, राजा शांतनु प्रचंड काम अग्नि से जल रहे थे तो भी उनके मन में निषाद को वह वर देने की इच्छा नहीं हुई। काम की वेदना से चंचल चित्त वाले वे उस निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए। तत्पश्चात एक दिन जब राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में पड़े थे, तब उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और इस प्रकार बोले, पिताजी, आपका तो सब प्रकार से कुशल मंगल है। भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं, फिर आप दुखी होकर शोक और चिंता में क्यों डूब रहे हो? राजन, आप किसी का ध्यान सा करते हुए मुझसे कोई बात तक नहीं करते। आपको कौन सा रोग लग गया है ये मैं जानना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूँ। शांतनु बोले, वत्स, इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। वह चिंता कैसी है सो बताता हूँ, सुनो। भारत, तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो। गंगा नंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आए तो उस दिन हमारा ये वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और सदा पुरुषार्थ युद्ध के लिए तत्पर रहते हो। वत्स, मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूँ। मैं पुण्य व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप ना हो, इसी के लिए मुझे पुण्य पत्नी की कामना हुई है। तुम्हारा कल्याण हो। का वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा के दुख का यह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से भी उस पर विचार विमर्श किया। फिर वे उसी समय तुरंत अपने पिता के हितैषी वृद्ध मंत्री के पास गए और पिता के वास्तविक शोक के कारण के विषय में उनसे पूछताछ की। भरत भूषण कुरुवंश के श्रेष्ठ
पुरुष देवव्रत के यथावत पूछने पर उस गंधवती कन्या के लिए दासराज ने जो वर मांगा था, मंत्री ने वह कह सुनाया। ये सुनकर कुमार देवव्रत ने उसी समय वृद्ध क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी। हे भारत, निषाद ने उनका सम्मान और विधिवत पूजा करके तथा आसन पर बैठने के पश्चात साथ आए हुए क्षत्रियों की मंडली में दासराज ने उनसे कहा। दासराज बोला, महान कीर्ति वाले राज ऋषि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रह पूर्वक मांग चुके हैं, परंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण आपसे भी कुछ कहना चाहूँगा। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उससे मुझे केवल एक ही दोष दिखाई देता है, वह है बलवान के साथ शत्रुता। शत्रु संतापक आप जिसके शत्रु होंगे वह गंधर्व हो या असुर, आपके क्रुद्ध होने पर कभी चिरजीवी नहीं हो सकता। देवव्रत ने कहा, लो, तुम जो कुछ चाहते या कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। इस सत्यवती के गर्भ से जब पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा बनेगा। दासराज बोला, सत्य धर्मपरायण राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वे आपके ही योग्य है। हे महाबाहो, आपकी प्रतिज्ञा टल नहीं सकती, उसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु आपका जो पुत्र होगा वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे, यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, निषाद राज के अभिप्राय को जानकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिया करने की इच्छा से ये कठोर प्रतिज्ञा की। देवव्रत ने कहा, निषाद राज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र ना होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, देवव्रत का ये वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं ये कन्या आपके पिता के लिए प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात देवव्रत पिता के मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यशस्विनी निषाद कन्या से बोले, हे माता, इस रथ पर बैठिए, अब हम लोग अपने घर चले। ऐसा कहकर देवव्रत ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। उनके उस दुष्कर्म कर्म की सब राजा लोग एकत्रित होकर अलग अलग भी प्रशंसा करने लगे। सब ने एक स्वर से कहा, ये राजकुमार वास्तव में भीष्म है। इसमें ये थोड़ा सा इसको ठीक तरह से समझ लें कि राजा, ये बड़ा दुष्कर कर्म था जो भीष्म पितामह अर्थात जो पहले उनका नाम देवव्रत था उन्होंने किया। सभी ने उनकी प्रशंसा की। इस तरह आज हमने 5वें अध्याय का स्वाध्याय किया। तो आज इतने ही कक्षा को रखते हैं। ओम शांति।